नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी इसे सीधा ऑपरेशन तोड़फोड़ बता रही है, तो बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप भी तेज हो गए हैं। सीएम भगवंत मान खुलकर मैदान में है और इसे पंजाबियों के सम्मान पर हमला बताया जा रहा है। तो वहीं राघव चड्ढा पर भरोसा तोड़ने और सत्ता के लालच में पार्टी छोड़ने के आरोप लग रहे हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या ये सियासी रणनीति है या लोकतंत्र के साथ खिलवाड़? देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत 7 सांसदों ने छोड़ी आप। बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स पर सीएम मान का करारा प्रहार। मान ने कहा, बीजेपी को पंजाबियों के साथ गद्दारी का मिलेगा करारा जवाब। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले राघव चड्ढा पर बीजेपी की कठपुतली होने का आरोप लगाकर राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था, जिसके बाद ईडी के जरिए आम आदमी पार्टी के सांसद और मंत्रियों को डराने की कोशिश की गई। और अब पंजाब की सियासत में जो हुआ उसने लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ 7 ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਮ ਜਾਂ ਸਲੂਟ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ कि पंजाब के गदारां नूं लोग सबक सिखा देंगे। ऑपरेशन तोड़फोड़ के जरिए राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी बवाल मच गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाबियों के साथ धोखा बताया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए इसे डर्टी पॉलिटिक्स करार दिया। उन्होंने कहा कि ये वही वॉशिंग मशीन है जिससे पहले भी पार्टियां तोड़ी गईं और अब पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है। सीएम मान ने कहा, सत्ता के लालच में जनादेश को कुचला जा रहा है। ये वही वॉशिंग मशीन है जिसने पवार की पार्टी तोड़ी। बीजेपी ने हमेशा पंजाब के साथ गद्दारी की है। आप सरकार बनने के बाद आरडीएफ का पैसा रोका गया। किसान आंदोलन के समय भी बीजेपी ने गद्दारी की। आम आदमी पार्टी इनकलाबी सोच का नाम है। पार्टी बड़ी होती है, आदमी बड़ा नहीं होता। आप में कोई पैसा बनाने नहीं आता। राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया और कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी भाजपा में शामिल होंगे, जिनमें राघव चड्ढा के अलावा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी, क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल शामिल हैं। जिस पर सीएम मान ने पलटवार करते हुए कहा कि राघव चड्ढा सरपंच बनने लायक नहीं थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, कहीं तो खड़े हो जाओ। राघव चड्ढा दा दम घुटन लग गया इत्थे ਜਦੋਂ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। मतलब यार ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਪੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ CBI, ED, NIA ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं हैगी। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद 15 अप्रैल को अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी।
जिस पर आपके नेताओं ने उसी वक्त कहा था कि राघव चड्ढा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी तोड़ने के लिए मोदी सरकार की ओर से ये साजिश रची जा रही है, और हुआ भी वैसा ही। ईडी की रेड के ठीक 10 दिन बाद अशोक मित्तल भी आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिस पर भगवंत मान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के सिर पर चलती है, लेकिन बीजेपी वालों को समझना चाहिए कि 7 लोग पार्टी नहीं थे। पंजाब के लोग इन गद्दारों के साथ साथ बीजेपी को भी इसका करारा जवाब देंगे। सीएम मान ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उनके घर पर ईडी का छापा मरवाए। सो इत्थों ये सिद्ध ਹੁੰਦਾ है कि असल च भारतीय जनता पार्टी कोले जोड़ तोड़ तो बिना होर कोई काम नहीं है। हिम्मत है तो पंजाब के स्कूल वो बना देना, सेंटर तो भी बहुत सारी ग्रांटां स्कूलों ਨੂੰ आ सकदियां ने। हिम्मत है तो पंजाब के हस्पताल वो बना देना। हिम्मत है तो साडा 9000 करोड़ आरडीएफ का जारी कर दो, क्रेडिट तुसीं ले लिओ, तुहाडे ला दांगे फट्टे। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कलगी तो मुर्गे दे भी लगी होंदी है, पर हत्थ ने गर्दन मोड़ लैंदे ओदी लोग। इसी तरह ही होगा इन्हां नाल। पंजाब की सियासत में जो हुआ उसे आम आदमी पार्टी सीधी गद्दारी बता रही है, और आरोप साफ है कि बीजेपी ने सत्ता के लालच और एजेंसियों के डर से जनादेश को कुचलने का काम किया है। राघव चड्ढा और उनके साथ गए सांसदों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन्होंने जनता के भरोसे पर जीत हासिल की, वही आज उसी भरोसे को तोड़कर सत्ता की गोद में जा बैठे। सीएम भगवंत मान साफ कह चुके हैं कि ये पंजाबियों के सम्मान पर हमला है, और अब इसका जवाब सड़कों पर नहीं सीधे चुनाव में मिलेगा, जहां जनता गद्दारी का हिसाब बराबर करेगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह आक्रामक मोड में है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने इस ऑपरेशन लोटस इसे करार देते हुए मोदी शाह पर सीधा हमला बोला। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सत्ता के लिए लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और एजेंसियों का इस्तेमाल कर नेताओं को डराया जा रहा है। तो वही बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सियासत का नया ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि ही पाला बदल रहे हैं। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर आपका तीखा हमला। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी को गद्दारी और धोखे का पंजाब देगा जवाब। एक तरफ भगवंत मान की सरकार पंजाब के विकास में जुटी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और किसान हर क्षेत्र में दमदार काम कर रंगला पंजाब के मिशन को साकार करने में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए पंजाब के सांसदों को तोड़ने की साजिश रच रही है। संजय सिंह ने कहा कि राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी ने जमीन से उठाकर संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया, लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा मारा है, धोखा दिया है। पंजाब की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उसे रोकने का काम किया। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी राघव चड्ढा और बीजेपी की साजिश को लेकर करारा हमला बोला। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है, और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से जुड़े थे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के वो सह प्रभारी थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाकर राज्यसभा के डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान वो आपसे ज्यादा बीजेपी की वकालत करने लगे थे, जिस वजह से आम आदमी पार्टी ने उन्हें डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था। और अब राघव चड्ढा ने
7 सांसदों को तोड़कर बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं, जिस पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी शाह ने जो घिनौना खेल पंजाब की जनता और आम आदमी पार्टी के साथ खेला है, इस गद्दारी और धोखे के लिए पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी। इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है। भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर, ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी खुलकर बीजेपी और राघव चड्ढा पर हमलावर है। आरोप है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए लोकतंत्र को खरीदा बेचा जा रहा है और सत्ता के लिए हर हद पार की जा रही है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ पार्टी तोड़ने की साजिश नहीं, बल्कि पंजाब के जनादेश के साथ खुला विश्वासघात है। अब लड़ाई सियासी बयानबाजी से आगे बढ़ चुकी है और अगला मैदान चुनाव का होगा, जहां पंजाब की जनता बीजेपी और गद्दारी करने वालों को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और वही असली फैसला सुनाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।